अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जैसे कि हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है? उससे पहले कि हमें यानी कि बायोलॉजी का वर्ड कहाँ से मिला, कैसे आया, ये सब पता होना चाहिए। बायोलॉजी है क्या, वो चीज़ पता होनी चाहिए बायोलॉजी को समझने के लिए। तो बायोलॉजी जो है वो क्या है? बायोलॉजी, बायोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, बायोलोगस। यानी ये जो है ना, इट इज़ डाइवेड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक यूनानी ज़बान का वर्ड है बायोलॉजी। इसको हयातियात भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। बायोलॉजी, तो बायो का मतलब है लाइफ, और लॉजी, लॉजी ये ग्रीक लैंग्वेज के लोगोस से निकला है वर्ड से। उसकी मीनिंग है स्टडी या डिस्कोर्स। अब इस बायोलॉजी वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, उसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं लाइफ, और यहाँ पर लोगस की मतलब है स्टडी। तो इसका तो सिंपली मतलब ये हुआ स्टडी ऑफ लाइफ। हम जो इसकी पहली डेफिनेशन कंसीडर करेंगे वो करेंगे बायोलॉजी। उसकी डेफिनेशन हो गई स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ किस चीज़ों में होती है, किस में होती है? जाहिर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? यानी हमारे प्लांट्स और एनिमल। ह्यूमन बींग्स भी एनिमल में ही कंसीडर हो जाते। जैसे अरिस्टो ने बोला है कि भाई ह्यूमंस जो है, जो इंसान है वो भी सोशल एनिमल है। ठीक है ना? तो अब बायोलॉजी की डेफिनेशन समझ आ गई कि बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। जो स्टडी ऑफ लाइफ है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और लाइफ जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इजीली समझ सकें। ये हमने बायोलॉजी के इसको हमने अलग किया है, दो वर्ड्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बायोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स का जो है ना कॉम्बिनेशन है। एक है बायो, दूसरा है लॉजी। ठीक है, बायो का मतलब है बायो। और कभी भी बायो वर्ड सुनते ही आपको ये दिमाग में ले जाना है कि भाई ये लिविंग थिंग्स के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, तो बायो मीन्स लाइफ। लाइफ किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये हम तीनों डेफिनेशन कंसिडर कर सकते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, और लॉजी, लॉजी यानी ये बायोलॉजी अब ये स्टडी को डिफाइन कर रहा है कि लॉजी, लॉगस मीन्स स्टडी, डिस्कोर्स। आप सिंपल इसको स्टडी में ले लो। तो अब कोई भी आपको वर्ड जिसके लास्ट में लॉजी लगा हुआ हो तो मतलब वो स्टडी की जा रही है। जो उसका फर्स्ट वर्ड है उसके बारे में। तो स्टडी किसकी की जा रही है? बायो की जा रही है। बायो मतलब लाइफ। ओके, होप सो आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये हमारी पहली डेफिनेशन हो गई, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और आप दूसरी डेफिनेशन यहाँ से ही निकाल सकते हैं। यानी लाइफ किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमारी बायोलॉजी की डेफिनेशन ये हो गई। बायोलॉजी वर्ड हमने कहाँ से लिया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक मतलब यूनानी ज़बान से बायोलॉजी वर्ड निकाला गया है, और उसकी डेफिनेशन हो गई ये। ठीक है, और अब उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि मेन डिविजन्स कितनी है बायोलॉजी की? तो बायोलॉजी की जो है ना, देयर आर 3 मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। कौन सी है? एक बॉटनी, दूसरी जूलॉजी, और थर्ड है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आपको उसके पहले क्वेश्चन बायोलॉजी कहाँ से लिया गया, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है कि डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी क्या है।
तो डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी 3 होती है, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। आपको इस तरह से याद करने, बॉटनी में हम क्या करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम प्लांट की स्टडी करते हैं। किसकी? प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और जूलॉजी में हम एनिमल की करते हैं, एनिमल्स की। ठीक है, तो आप किस तरह से याद कर सकती हो बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी? आप ऐसे, बॉटनी जैसे बी से स्टार्ट हो रहा है बॉटनी, ठीक है, प्लांट्स पी से स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसको रिलेट कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ें काम आएगी, आपको एक सेंस भी पता लगेगा। बॉटनी में मतलब हम प्लांट्स की स्टडी करें, सिंपली आपको कहना है कि दी स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बायोलॉजी और बॉटनी, ठीक है ना। और जूलॉजी तो आप जू में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं ना जू में, तो आपने सिंपल जूलॉजी की इस तरह से डेफिनेशन करनी है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये तो दोनों क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो बायोलॉजी तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि भाई स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है माइन्यूट, स्मॉल। अब माइक्रो आप इस तरह से याद कर लो कि जैसे इतने छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको हम खुली आँख से देख नहीं सकते, जो माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक की वजह से देख सकते हैं, उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। वो अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी की, हमें डेफिनेशन पता है, बायोलॉजी की तो वही होगी ना। तो माइक्रो को आपने याद करना है माइक्रोस्कोपिक से, यानी वो वाले जानदार जो हम खुली आँख से नहीं देख सकते, हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, यानी इतने छोटे होते हैं कि हम ओपन या नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो वो हो गए हमारे माइक्रोबायोलॉजी। हम उनमें जो जिन जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी क्या है, ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसके बाद जो मेन आता है वो होता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी तो ऑलमोस्ट 17 ब्रांचेस है बायोलॉजी की, 15 भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम इनको बस आसान वे से पूरा, वो आपको इस पे वो टाइम नहीं लगाना है, आपको आसान वे से पढ़ना है कि भाई जैसे मार्फोलॉजी है, तो आपने लॉजी को तो मैंने आपको उसकी बता दी कि लॉजी मतलब होता है स्टडी। अब ये किसकी स्टडी की जा रही है? स्टडी ऑफ मार्फी। मार्फ क्या है? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, कंडीशन है। तो इसमें मॉर्फोलॉजी में जो स्टडी की जाएगी वो स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जाएगी। या तो आप ये समझ लो कि मॉर्फोलॉजी में जो एक्सटर्नल होता है, स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बाहर वाला जो हम देख सकते हैं, उस स्ट्रक्चर की, उस कंडीशन की, उस फॉर्म की जो स्टडी की जाती है वो मॉर्फोलॉजी में की जाती है। आपको इसका की टर्म क्या याद करना है मॉर्फोलॉजी में? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बस आपको मार्फ मीन्स कंडीशन और मॉर्फ मीन्स फॉर्म और कंडीशन। तो किसकी कंडीशन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। आप इस तरह की भी डेफिनेशन कर सकते हो, या सिंपली आप ये कह सकते हो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है उसके बारे में जितनी भी स्टडी की जाती है वो मॉर्फोलॉजी में की जाती है। और सेकंड, ठीक है, मॉर्फोलॉजी का हमने ये लिखा भी है, की फैक्टर क्या है? मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उसके बाद आ गया एनाटोमी। एना मीन्स अप होता है, टॉम मीन्स कट होता है। तो आपने एनाटोमी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी होती है।
जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो एनाटॉमी में करते हैं, ठीक है। तो आपने इसका की फैक्टर क्या बनाना है एनाटॉमी का। एनाटॉमी का की स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं कि एना मीन्स अप, टॉम मीन्स कट। तो जाहिर है जब किसी चीज़ में कट लगाएंगे तभी हम उसकी इंटरनल चीज़ें देख सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। आप कुछ की करके कुछ करके इस तरह से याद कर सकते हो कि एना मीन्स अप, टॉम मीन्स कट, तो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी जो करते हैं वो एनाटॉमी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। अच्छा, सेल बायोलॉजी समटाइम्स ये साइटोलॉजी भी इसको कहा जाता है। तो साइटो भी मतलब सेल होता है और सेल बायोलॉजी, इसमें क्या होता है, सेल की स्टडी की जाती है, यानी सेल कैसे बना, स्ट्रक्चर उसका हर चीज़, सेल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी सेल बायोलॉजी में की जाती है। अच्छा, उसके बाद है हिस्टोलॉजी। आपने की फैक्टर इसका याद करना है, टिश्यू, हिस्टोस मतलब टिश्यूज़। तो इसमें आपको किस चीज़ की स्टडी करनी है, टिश्यूज़ की स्टडी करनी है हिस्टोलॉजी में। लॉजी तो आपने बस स्टडी करनी है और जो उसके साथ फर्स्ट वर्ड अटैच होता है ना उस चीज़ की स्टडी करनी होती है। आपने थोड़ी लॉजिक लगा के वर्ड से ही उसकी डेफिनेशन समझ लेनी है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यूज सिंपली। अच्छा, उसके बाद आ गया फिजियोलॉजी। तो अब लॉजी का अब तक तो तुम लोगों को पता लग चुका है कि स्टडी कर रहे हैं, किसकी स्टडी कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अंडरस्टूड है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर स्टडी कर लिया, यहाँ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, फिजियो का मतलब होता है फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप क्या बोलेगी इसकी डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। हमारी 6 हो गई एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी की क्या हो जाएगी, सिंपल ऑफ डेफिनेशन रख रहे हो, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। और टैक्सोनॉमी उसकी क्या है, टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट होती है, नॉमस मीन्स ला होता है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं कि एक स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी कि टेक्सोनॉमी में उसकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, यानी उस जानदार को नाम देने का कानून जो है ना ये डिक्लेयर करता है टेक्सोनॉमी में। यानी सपोज करो हम उसकी इस स्पेशीज तक चले जाते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी तक चले जाते हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल मैं एक दे रही हूँ, हम कहते हैं ना भाई ये अच्छी जीन का कोई जानदार है, ये अरबी घोड़ा है सपोज। तो हमें कैसे पता लगा ये अच्छी जीन का है या अच्छा, तो उसकी पूरी एक लिस्ट बनी होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, फिर वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है, उसकी टैक्सोनॉमी की गई होती है, ठीक है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या है, द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। तो इस सिंपल ऑफ डेफिनेशन आप इसकी जेनेटिक्स की क्या कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब इसका रोल इनहेरिटेंस में भी है, मतलब कि हमें जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स से मिलती है तो वो हमारे जीन में शामिल होती है। सपोज किसी की मदर बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत टॉकेटिव होती है, तो कहते हैं ना भाई इसकी जो है ना अम्मी भी जो है ना बड़ा बोलती है, तेज़ है, चालाक है, इसलिए ये भी है। या इसका फादर जो है ना वो साइलेंट है, चुप है, इसमें ये है, ये झगड़ालू है तो इनके ख़ानदान में इनके माँ बाप भी ऐसे, इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। या आप कुछ लड़कियों से पूछ लेंगे, उनके बहुत लंबे बाल होते हैं, तो आप वो कहती है भाई हमारे तो ख़ानदानी है, हमें तो अपने माँ बाप से ही ये चीज़ मिली है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें हमारे मौरूसी यानी हमारे माँ बाप से हम में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है।
तो जेनेटिक्स उसी चीज़ को बोलते हैं। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी, सिंपली द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स जो होते हैं ना, मतलब बहुत कदीम, यानी हज़ारों साल तक जो चीज़ है ना, वो फिर पेट्रोल गैस या ऑयल में चेंज हो जाती है, ज़मीन में मिलके फिर उसकी स्टडी की जाती है, उसको पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमारी ये 10वीं ब्रांच है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स विथ देयर इन्वायरमेंट, यानी लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो एक कांटेक्ट बनता है, एक इंटरेक्शन बनती है, उसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी अगेन आपको इसी तरह से याद करना है। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, यानी एडवांस मशीनरी है। तो उसमें क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। आजकल बायोटेक्नोलॉजी की बहुत यानी डिमांड चल रही है, वो इंजीनियरिंग में भी करते हैं। ये मैं बायोटेक्नोलॉजी आपको एक अलग से भी टॉपिक उसमें करवाऊंगी। फिलहाल आपने ब्रांचेस के हिसाब से इस तरह से याद करनी है, जैसे दही बन जाती है या जीन्स चेंज होते हैं और फिर वो वही काम करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है, ठीक है। और होती वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग के लिए होती है। सोशियोबायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी क्या है, सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो सोसाइटी को बना रहे हैं, हमारा जो सोशल बिहेवियर है, चाहे वो ह्यूमन का है, किसी के भी साथ है, सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिससे सोसाइटीज़ बनती है, उसको सोशियोबायोलॉजी बोलते हैं। पैरासिटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जो दूसरे पे डिपेंड करता है, अपने होस्ट पे ही पैरासाइट डिपेंड करते हैं ना, उसको पैरासिटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और फार्माकोलॉजी, अब ये है स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी स्टडी ऑफ मेडिसिन्स और उसका जो साइड इफ़ेक्ट या जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे, उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सिंपली आप इसमें क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, वाटर हो गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें, उनका बायोलॉजी में क्या रोल है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हो गया, सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज़ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, और उसका बायोलॉजी का वर्ड हमारा लिया कहाँ से गया, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी क्या है, और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और उनकी डेफिनेशंस। हमने आज ये सारा टॉपिक कवर किया है। होप सो आपको समझ आ गया हो। जो समझ में नहीं आया है किसी भी बच्चे को, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसकी डिटेल आपको बताऊँगी फिर।